आज की हमारी जो वीडियो है वो हमने सीरीज़ रिएजेंट्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसकी सेकंड वीडियो है। हमने पहली वीडियो में LAH यानी LIALH4 के बारे में आपको बताया, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, किन किन फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि आप उसकी पावर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, जो LAH यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप LiAlH4 के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताया कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी जो स्ट्रॉन्ग नेचर है, इसका जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर वाला नेचर है, वो कभी कभी क्या करता है कि हमें कोई कंपाउंड्स में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करना होता है, लेकिन ये सबको रिड्यूस कर देता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इसकी पावर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं किसी दूसरी चीज के ऐड करने से, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बताया कि हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि इसकी पावर जो है कम हो जाएगी और ये सिलेक्टिवली काम करेगा। सिलेक्टिवली मतलब आपके पास एक कंपाउंड में जब मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ये किसी एक को रिड्यूस करवाएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उस टाइम मैंने ऐड क्या किया, LiAlH4 के साथ मैंने ऐड किया AlCl3, ठीक है। AlCl3 ये रेशियो में बताया होता है, आपको ज़रूरी नहीं है बट आपको ध्यान में रहना चाहिए, कहीं पे 1:1 कहीं पे 1:3 के रेशियो में होता है। आपका जो LiAlH4 है ये कार्बोनाइल ग्रुप के पोलर कार्बन पे अटैक करवाता है, ठीक है। कहाँ पे, पोलर कार्बन पे अटैक करवाता है, नॉन सेलेक्टिव है और पोलर कार्बन पे अटैक करवाता है। इसको हम सॉल्वेंट्स में यूज़ करते हैं और उन सॉल्वेंट्स का नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन हाइड्रोक्सिलेटिंग सॉल्वेंट होने चाहिए वो, या फिर आप उनको क्या कह सकते हैं, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका जो LiAlH4 है ये एक्टिव हाइड्रोजन एटम पर अटैक करता है, ठीक है। इसकी आदत को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन हाइड्रोक्सिलेटिंग सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ईथर या फिर THF। चलो थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं LiAlH4 की मिक्सचर, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ किसी और कंपाउंड जो इसकी पावर को थोड़ा सा कम करें, फिर हम इसके डेरिवेटिव्स पे चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे इसमें ऐड करके TiCl3। यहाँ हम बात कर रहे हैं LiAlH4 को जब हम TiCl3 की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये जो आपका रिएजेंट है डाईअल्डिहाइड्स या फिर डाईकीटोन्स को साइक्लोअल्कीन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, डाईकीटोन लिया और इसमें मैंने क्या किया ऐड, LiAlH4 और TiCl3। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमें फॉर्मेशन होगी साइक्लोअल्कीन्स की। ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोअल्कीन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल गया साइक्लोअल्कीन्स, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये क्या बताता है कि जब हम LiAlH4 को यूज करते हैं विद TiCl3 तो वो कीटो एस्टर को साइक्लोअल्कानोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें ये 3 से 16 मेंबर्स की रिंग बनाता है या फिर 22 मेंबर्स की रिंग भी बनाता है। इस चीज का ध्यान रखना, कितना, 3 to 16 या फिर 22 मेंबर्स की रिंग बनाता है। जब आपके पास कीटो एस्टर होता है साइक्लोअल्कानोन बनेगा। जो साइक्लिक फॉर्म में जितने मेंबर्स होंगे वो वेरी करते हैं, 3 to 16 या फिर 22 मेंबर्स भी देखे गए हैं। यहाँ पे मैंने लिया कीटो एस्टर, तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 विद
HiCl3 और H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, साइक्लोअल्कानोन मिल गया। तो ये आपकी साइक्लिक फॉर्म है, डिपेंड करता है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये वो N है, ठीक है। उसके बाद आपका जो LiAlH4 है, आपका LiAlH4 है, ये नाइट्रो कंपाउंड्स को एजो कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि ये क्या करवाता है, यहाँ पे कपलिंग करवाता है, ठीक है, कपलिंग करवाता है नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ArNO2 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इनको रिड्यूस करवाए इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, आपको ये एजो कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। LiAlH4 के हम एक और एग्जांपल लेंगे, फिर हम इसके डेरिवेटिव्स देखेंगे। अगर मैं आपके पास ये फॉर्म लेती हूँ, और इसको मैं रिड्यूस करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ LaH, कभी कभी आपको LaH लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे आपको पूरा फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, और हो सकता है यहाँ पे आपको सॉल्वेंट दिया हो और कभी कभी नहीं भी शो होता है, वहां उस चीज को लेके भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ये आपको देगा ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। आपके LaH का पहला डेरिवेटिव जो है वो है यहाँ पे LiAlH टर्शरी ब्यूटोक्साइड होल थ्राइस, जिसको आप पढ़ते हैं लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको बनाने में देखिए आपका LiAlH4 यूज होता है, जब ये टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करवाता है 3 इक्विवेलेंट्स को लेते हुए, तो आपके पास ये डेरिवेटिव बन जाता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है LaH, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये माइल्ड बन गया, वीकेस्ट बना, वीकेस्ट नहीं बट वीकर बन गया, ठीक है। देखिए इसको हम माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट कहेंगे और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा। दिस इज अ मच माइल्डर रिएजेंट देन LiAlH4, माइल्डर का मतलब है वीक, ठीक है, एज कंपेयर टू LiAlH4, ये वीक होता है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड नॉर्मली टू अल्कोहल, ठीक है। आपका जो LaH है ये एक कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको रिड्यूस कर लेता था, बट जो आपका अब ये यहाँ पे ये वाला रिड्यूसिंग रिएजेंट जो है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स को इजीली रिड्यूस नहीं करवाता, ये इजीली रिड्यूस करवाता है सिर्फ किस किस को, अल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एस्टर और एपोक्साइड्स को रिएक्ट तो करता है, उनके साथ रिएक्ट तो करता है, रिड्यूस तो करता है, लेकिन उसका जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। और हैलाइड्स, नाइट्राइल्स और नाइट्रो ग्रुप्स को ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करवाता है, वेयर एज हैलाइड्स, नाइट्राइल्स एंड नाइट्रो ग्रुप्स fails to reduce in presence of LiAlH TBuO whole thrice. इट इज सेंसिटिव टू एयर एंड मॉइस्चर, ये क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है आपके एयर और मॉइस्चर को लेके, ठीक है। देखिए ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये रिएक्शंस में यूज करना नहीं आना चाहिए, इनकी जो खासियतें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी ध्यान में रखो। अब पहले के जैसा आसान ट्रेंड नहीं रहा है, वो इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको ऑप्शंस में देके पूछ सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये सिर्फ किस किस को नहीं करता है रिड्यूस,
हैलाइड्स को, नाइट्राइल्स को और नाइट्रो ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं करता है। ये अभी आपके पास क्या है, एसाइल क्लोराइड फॉर्म है। क्या है, एसाइल क्लोराइड फॉर्म है, और ये इसको रिड्यूस करके आपको क्या देगा, अल्डिहाइडिक फॉर्म देगा। ठीक है, ये मैंने यूज किया यहाँ पर रिएजेंट, जो डेरिवेटिव है आपके LAH का, और आपके पास कौन सी फॉर्म मिल गई, अल्डिहाइडिक फॉर्म मिल गई। फिर आपके पास ये है, और इसको आप सेम यहाँ पे यूज करके आपके पास फिर से अल्डिहाइडिक फॉर्म आ सकती है। अब देखिए आपके पास ये जो है यहाँ पे कीटोन, इसको अब ये कैसे रिड्यूस करेगा। यहाँ पे मैंने ये शो करवाया हुआ है आपके पास, मतलब अगर आपके पास ये भी बड़ा हैवी रिएजेंट बन गया है, यहाँ पे ऊपर से इसको हिंड्रेंस भी है, तो ये क्या करेगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो अटैक करेगा लोअर साइड से। ठीक है, वो कहाँ से अटैक करेगा, लोअर साइड से अटैक करेगा, और उसके बाद आपका जो O के साथ H अटैक होगा वो अपर साइड में अटैक होगा। इसीलिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये जैसे है वैसे ही यहाँ पे आप शो करना। बाकी यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब H ने अटैक किया होगा। ठीक है, H ने क्या किया होगा, अटैक किया होगा, तो वो बिलो से अटैक किया है रिएजेंट के H ने, और बाकी आपके पास अबोव द ग्रुप, अबोव द प्लेन आ जाएगा, तो आपके पास रिएजेंट ऐसा आता है। अगर यहाँ पे मैं यूज़ करती LAH, मतलब, हाँ, अगर यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ और यहाँ पे कौन सा है, एक एसाइलिक ग्रुप और दूसरा साइनाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब नाइट्राइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ये भी रिड्यूस होता और ये भी रिड्यूस हो जाता। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ एसाइलिक ग्रुप रिड्यूस हो, इसलिए हमने डेरिवेटिव्स ऑफ LAH यूज़ किया। तो इसको मैं यूज़ करके यहाँ पे एसाइलिक को क्या करूँगी, रिड्यूस करूँगी, और बाकी नाइट्राइल वाला जो ग्रुप है वो एज सच यहाँ पे रहेगा CN, बाकी रिंग, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप से हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव्स LAH का। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव जिसका फार्मूला दिखने में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको हम एक आसान नाम से याद करते हैं, जो कि है रेड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बिल्कुल रेड कलर का होता है, और इसको हम इसीलिए रेड एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं। Na पॉजिटिव होता है, और बाकी AlH2 और इथॉक्सी मिथॉक्सी ग्रुप 2 लगे होते हैं। पढ़ते हैं हम इसको कैसे, सोडियम 20 2 मिथॉक्सी इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसके लिए 3 कॉमन नेम है, सिड्राइड, विट्रिड और रेड एल्यूमिनियम। सॉरी, सिड्राइड नहीं है, सिन हाइड्रिड है, सिन हाइड्रिड है, और विट्राइड है, और रेड एल्यूमिनियम है। मोस्टली इस नाम से जाना जाता है, बट आप तीनों याद रखिए। इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। Al नेगेटिव, 2 H इसके साथ अटैच्ड हैं, बाकी इथॉक्सी मिथॉक्सी के 2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके साथ एक और है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है इसके ऊपर, और यहाँ पे इसको स्टेबल फील करवाने के लिए Na पॉजिटिव है। इसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर है आपको दूसरे फॉर्म में भी मिल सकता है, वो देखिए कैसे है, वो हम आपको बताते हैं। उसमें आपके पास यहाँ क्या होगा, ये आपका एल्यूमिनियम है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और इसके साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन का, आपका जो ऑक्सीजन है वो ऐसे करके होगा,
और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे Na पॉजिटिव है। ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास Na पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कोशिश करेगा इसके साथ, इसको थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी, इसलिए इसको मैं ऐसे करके शो कर रही हूँ। तो ऐसे आपका एक स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है आपका रेड एल्यूमिनियम। इसको किस नाम से जानते हैं आपके, रेड एल्यूमिनियम के नाम से। कहीं पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा और नाम पूछेंगे, और कहीं पे ऐसे स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ होगा। ये बॉन्ड्स नहीं है, ये बस ऐसे ही वीक इंट्रैक्शन शो करी हुई है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, सिनहाइड्रिड विट्राइड रेड एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं। ये सॉल्यूबल होता है आपके एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में भी, जैसे कि टोलुइन। ठीक है, आपका जो LaH था वो था किसमें सॉल्यूबल, ईथर, डाइथाइल ईथर और THF जैसे सॉल्वेंट्स में, लेकिन ये एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्यूबल होता है। ये जो आपके पास रेड एल्यूमिनियम है, ये नॉर्मल रिडक्शन करता है आपके किसी भी फंक्शनल ग्रुप की, लेकिन इसकी जो खासियत है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, इट कैन रिड्यूस TSNR2 when refluxed in presence of toluene। टोलुइन क्या है, एक यहाँ पे सॉल्वेंट है, टू corresponding free amine, while LaH does not reduce TSNR2 until we apply forcing condition। इसका और भी सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है कि ये रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स कैसे करता है। देखिए, रिडक्शन ऑफ आपका, जब मैंने LaH यूज़ किया तो वहाँ पे ये नाइट्राइल का रिडक्शन किस में दे रहा था, क्या दे रहा था, ये आपको वहाँ पे NH2 दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देगा, ये आपको अल्डिहाइड देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज फाउंड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विच आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स टू बेंजाइल अल्काइल। ठीक है, ये यहाँ पे आपका नाइट्राइल मैंने दिखाया हुआ है, रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में ये आपको क्या देगा, यहाँ पे सीधे अल्डिहाइड देगा। और आपके पास जैसे ही यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्काइल मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड एल्यूमिनियम। ठीक है, आपका थर्ड डेरिवेटिव LaH का है LiBHET होल थ्राइस, जिसको सुपर हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुपर हाइड्राइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको कैसे हम बनाते हैं, LiH को जब हम BeT3 होल थ्राइस को इन प्रेजेंस ऑफ THF बनाते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है सुपर हाइड्राइड का। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ स्टीरिकली हिंडर्ड कार्बोनाइल्स। ठीक है, वो कार्बोनाइल जो स्टीरिकली हिंडर्ड होते हैं उनको रिड्यूस करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपका सुपर हाइड्राइड करता है। रिड्यूसिस एपोक्साइड टू अल्कोहल। ठीक है, ये क्या करता है, एपोक्साइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। एपोक्साइड्स क्या होता है, एक ट्राइंगल शेप्ड रिंग होती है जिसका दो कॉर्नर्स पे कार्बन होता है और थर्ड जो आपका कॉर्नर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या कहलाता है, एपोक्साइड कहलाता है। ठीक है, उसमें उसमें भी पहले कौन सी जगह ये अटैक करता है, जो लेस हिंडर्ड साइड होगी। ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड पर ही क्या करता है, अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके पास ये कंपाउंड लिया, ठीक है, इसको ये कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब एक तो ये कार्बन है यहाँ पे अटैक होगा, दूसरा यहाँ पे अटैक होगा, तो इसने क्या किया, इसने अटैक किया इस वाली जगह के लिए, बिकॉज इट इज अनहिंडर्ड, ये उतना हिंडर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका H आ जाता है और उसके बाद आपका जो ये H है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट जो है डेरिवेटिव्स वो है LiALHOET होल थ्राइस। ठीक है, ये आपका लास्ट डेरिवेटिव है। ये क्या करेगा, ये आपको क्या देगा, अल्डिहाइड कंडीशन ही देगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कंपाउंड लिया
एमाइड वाला, ठीक है, ये आपने लिया, और यहाँ पे यूज किया आपने LiAlHOET होल थ्राइस। ये रिएजेंट आपने यूज किया तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ये, ठीक है। मैंने आपको जब LAH में ये रिएक्शन, इससे रिलेटेड रिएक्शन दिखाई थी, तो वहाँ पे बताते हैं कि जब आपके पास टर्शरी एमाइड होता है तो उस पर टेम्परेचर से डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। हाई टेम्परेचर होगा तो आपके पास कुछ बनता है प्रोडक्ट, और लो टेम्परेचर होता है तो आपके पास कुछ और प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इन केस ऑफ LiAlHOET होल थ्राइस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ पे आपको सीधे अल्डिहाइडिक कंडीशन मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे नाइट्राइल कोई कंपाउंड लेंगे तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको अल्डिहाइडिक कंडीशन ही मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका LiAlHOET। तो इसके साथ आपके जो LAH के डेरिवेटिव्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप एक और रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन है आपके पास ठीक है। जब मैंने आपको कहा था कि आपका जो LAH है वो क्या करता है, जब इस कंडीशन में आपके पास होता है डबल बॉन्ड तो उसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा कब होता है, ऐसा तब होगा, ये डबल बॉन्ड भी इस फंक्शनल ग्रुप के साथ तब रिड्यूस होगा जब आपके पास LAH यानी LiAlH4 एक्सेस में होगा, उसी टाइम पे दोनों चीजें रिड्यूस हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ LAH। LAH क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और आपका जो अल्डिहाइडिक ग्रुप था वो भी रिड्यूस हो गया, और आपको क्या मिल गया, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिनामेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सिनामेल्डिहाइड। सिनामेल्डिहाइड को जब आप एक्सेस ऑफ LAH की प्रेजेंस में रिड्यूस करवाते हैं तो आपको मिलता है हाइड्रोसिनामाइल अल्कोहल। क्या मिलता है, हाइड्रोसिनामाइल अल्कोहल। लेकिन जब आप कम लेंगे, आपका LAH लेस अमाउंट लेंगे, या फिर कह सकते हैं आप 1 इक्विवेलेंट ऑफ LAH जब आप लेंगे, उस टाइम पे सिर्फ आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा सिर्फ वो ही रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो एज सच रहेगा। क्या हो जाएगा, एज सच रहेगा। तो ध्यान रखना है, सिर्फ ये नहीं, जब आपको लिखाएंगे, जब आपको इनकी करेक्टरिस्टिक लिखाएंगे LAH की, तो वहां पे बताएंगे कि जब आपके पास फिनाइल रिंग की प्रेजेंस में, सॉरी, वहां पे जब आपको बताएंगे कि अगर फिनाइल रिंग के साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, ठीक है, कंजुगेशन में है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, जो आपका, ऐसे कहते हैं कि आपके पास बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और बीटा एराइल अल्डिहाइड है, वहां पे क्या होता है, आपका जो LAH है वो रिड्यूस कर देता है डबल बॉन्ड को। लेकिन इस चीज को याद रखना कि एक्सेस में है वो तभी होगा, 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो तब सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो
ये LAH है वो एपोक्साइड्स को भी रिड्यूस करवाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, ये आपके पास कंपाउंड है और आप यूज कर रहे हैं LAH, सॉल्वेंट भी है आपका। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे एपोक्साइड को रिड्यूस कर देगा, इतना आपको पता है। LAH यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक ये भी है और एक ये है, दो फंक्शनल ग्रुप से दोनों रिड्यूस होंगे या एक रिड्यूस होगा, सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात ये है कि अगर दोनों में से एक रिड्यूस होता है तो कौन सा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने से पहले आपको मैं एक चीज लिखवा दूं, लिख लीजिए, एपोक्साइड्स आर मोर इजली रिड्यूस्ड देन एस्टर। ठीक है, क्या है, एपोक्साइड्स आर मोर इजली रिड्यूस्ड देन एस्टर। आपके पास जो ये ग्रुप है ये क्या है, एस्टर है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये क्या है, एपोक्साइड है। और बताया क्या है कि जब आप यूज करते हैं LAH उस टाइम पे क्या होता है, रेट ऑफ रिडक्शन, रेट ऑफ रिडक्शन क्या होती है उस टाइम पे, एपोक्साइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस्टर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोक्साइड रिएक्ट करेगा। ठीक है, और आपको एक और चीज लिख लीजिए इसमें कि आपकी जो एपोक्साइड्स है आर लेस रेडिली रिड्यूस्ड देन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब आपके पास किसी कंपाउंड में इन एडिशन टू एपोक्साइड अल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, उस टाइम कौन सा रिड्यूस होगा, पहले जब हम LAH यूज कर रहे होंगे तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिडक्शन क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एपोक्साइड। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए चीज आप। ठीक है, अब आप बड़े आराम से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या आएगा, ये एज सच रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो देखिए यहाँ पे तो मतलब ये जो है ये तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई, अब OH कहाँ आएगा और H जो होगा आपके LAH का वो कहाँ पे अटैक करवाएगा। मैंने आपको बताया है कि लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसका मतलब आपका रिएजेंट यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास O नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास मैंने H लिख दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपका LAH और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं किस रिएजेंट को लेके आते हैं। फिलहाल आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, सिर्फ इसी पे नहीं रुकिए, इतना समझिए और बाकी बुक्स भी कंसल्ट कीजिए। अब समझ इतनी आ गई है, आप कोशिश कीजिए कहीं से नेट से रिएक्शंस मिले उनको रिएक्शंस को कीजिए और कुछ नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।